नमस्कार साथियों, आपका वामिका कॉमर्स अकेडमी पर स्वागत है। साथियों, जैसे ही आपका कोर्ट स्टे हट जाएगा, कोर्ट स्टे हटने के पश्चात में आपको तुरंत पोस्टिंग मिल जाएगी। जहाँ तक मानना है कि मान के चलो आपको जनवरी 2025 में पोस्टिंग मिलती है। अब जनवरी 2025 में पोस्टिंग मिलने के पश्चात में आपको सैलरी किस प्रकार से मिलेगी, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपका प्रोविज़न फिक्स होने के पश्चात में आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आगामी 1 जनवरी 2026 से जब 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो उसमें आपको किस प्रकार से सैलरी मिलेगी या आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं, जब आपका पदस्थापन हो जाएगा, मान के चलो आपका जनवरी में पदस्थापन हो जाता है, 1 जनवरी 25 को हो जाता है, तो उस समय आपको 2 वर्ष के लिए सरकार द्वारा आपको प्रोबेशन पर रखा जाएगा, यानी 1 जनवरी 2025 से लेके 1 जनवरी 2027 तक आप प्रोबेशन पर रहेंगे, यानी 2 साल तक आप प्रोबेशन पर रहेंगे। तो प्रोबेशन में साथियों आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की ग्रेड पे 3600 है और इसका बेसिक 33,800 रुपए होता है, यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार। और 8वां वेतन आयोग जब लगेगा, वो कितना लगता है वो भविष्य की बात है, लेकिन उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। तो इसमें जब आपका प्रोविज़न काल होगा, 1 जनवरी 25 को अगर आपको पोस्टिंग मिलती है उदाहरण के तौर पे, तो आपको सर्वप्रथम प्रोविज़न में दोनों पोस्टों में यानी जेआरए में और टीआरए में आपको 23,700 रुपए फिक्स रूप में देय होंगे, ठीक है? अब इसमें 23,700 रुपए में आपकी कौन-कौन सी कटौतियाँ होंगी, डिडक्शन होंगे, जिसमें से आपका आरजीएसएस कटेगा, लगभग 658 का कटेगा, एसआई कटेगा आपका 2200 रुपए का और जीपीएफ कटेगा आपका 2,250 रुपए का जीपीएफ जीपीएफ कटेगा। यानी ये तो आपका प्रोविज़न के बाद में कटेगा, आपका जो ये एसआई है 2200 और जीपीएफ 2,850, इसमें आरजीएसएस आपका कटेगा और एसआई आपका जो प्रीमियम होता है, वो 300 साढ़े 300 रुपए का होता है, वो कटेगा। यानी जीपीएफ और एसआई की राशि 2200 और 2,850 जब आपका प्रोविज़न कंप्लीट होगा, जब कटेगा। अभी प्रोविज़न में सिर्फ आपको आरजीएसएस का और जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है आपका एक्सीडेंटल, वो कटेगा, साढ़े 300 रुपए के लगभग होता है, यानी 1000 के लगभग रुपया कटेगा। आपको लगभग 22,000 साढ़े 22,500 के लगभग आपको राशि कैश इन हैंड मिल जाएगी। ये तो होगी प्रोविज़न की बात, यानी दोनों पोस्टों की, जेआरए की और टीआरए की। अब जब आपका प्रोविज़न आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपकी विभागीय एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं, आप संतोषपूर्वक आपका 2 वर्ष आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके पश्चात में डीटीए द्वारा या रेवेन्यू बोर्ड अजमेर द्वारा आपका फिक्सेशन कर दिया जाएगा, फिक्सेशन के ऑर्डर आपको जारी कर दिए जाएँगे। अब फिक्सेशन ऑर्डर जारी करने के पश्चात में आप एक रूप से स्थायी कर्मचारी बन जाते हैं सरकार के, ठीक है? अब स्थायी कर्मचारी बनने के पश्चात में आपको जो सुविधाएँ दी जाती है कर्मचारी को, जैसे एचआरए है, टीए है, सीसीए है या कोई अदर अलाउंसेस है, वो आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे। अब टीए तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो ऑडिट में रहता है या कोई ऑफिशियल काम के लिए बाहर जाता है, उसको टीए दिया जाता है, अन्यथा टीए नहीं दिया जाता है। जो ऑडिट में रहेंगे उनको टीए, डीए मिलेंगे और जो डी नॉर्मल डीए मिलता है, वो नॉर्मल डीए सभी को मिलेगा, लेकिन जो ऑडिट में रहते हैं उनको टीए प्लस डीए अलग से मिलता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि प्रोविज़न कंप्लीट होने के पश्चात में जो आपका जो बेसिक पे रहेगा साथियों, 33,800 रुपए रहेगा, जिसमें से अभी वर्तमान की बात करें 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, तो एचआरए अभी 20% और 10% है, यानी पहले 816 था और जब ये 7वां वेतन आयोग आया था, उसमें कंडीशन थी अगर 25% से अबोव यदि डीए होता है तो आपका 10% कर दिया जाएगा और 9% कर दिया जाएगा और 18% कर दिया जाएगा। और अगर आपका डीए 50% से एक्रॉस हो जाता है तो आपका 10% एचआरए कर दिया जाएगा और 20% एचआरए कर दिया जाएगा। अब वो 20% एचआरए कौन-कौन से शहरों में मिलता है उनकी बात करते हैं। जैसे आपकी पोस्टिंग जयपुर में होती है, जयपुर सिटी में होती है, यानी सिटी नगर निगम के क्षेत्र में होनी चाहिए आपकी पोस्टिंग। जयपुर में होती है, या अजमेर में होती है, या बीकानेर में होती है, उदयपुर में होती है, जोधपुर में होती है, यानी ये उपरोक्त 5 जिले हैं। अगर इनमें आपकी पोस्टिंग होती है नगर निगम के क्षेत्र में, जैसे मान के चलो किसी की पोस्टिंग जयपुर में हो रही है, अगर जयपुर में वो शाहपुरा में हो रहा है, कोटपुतली में हो रहा है, तो उसको 10% ही एचआरए दिया जाएगा, ना कि 20%, 20% नहीं दिया जाएगा। केवल नगर निगम क्षेत्र में आपके जो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो आपको 20% एचआरए दिया जाएगा, ठीक है? और इनके अलावा जितने भी जिले आते हैं, उनमें आपको 10% एचआरए दिया जाएगा। अब सीसीए की बात करें, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है आपको। अगर आप किसी सिटी में नियुक्त हैं, तो आपको जैसे जयपुर में है, अजमेर में, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर में है, तो आपको 1,000 रुपए मिलेगा और अदर जगह है तो आपको 350 रुपए सीसीए के रूप में मिलेगा, ठीक है? अभी बात करें वर्तमान में डीए की, यानी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज जो वर्तमान 31 दिसंबर 2024 तक आपका डीए की रेट रहेगी 53% अभी वर्तमान में है और आगामी 1 जनवरी 2025 में, यानी घोषणा तो मार्च में होगी, मार्च 25 में होगी, लेकिन 1 जनवरी 2025 से डीए लागू हो जाएगा। तो हो सकता है 4% मिनिमम बढ़ेगा। तो जब आपका प्रोविज़न कंप्लीट होगा, 2 वर्ष पश्चात में आपका कंप्लीट होगा, तो उसमें 4 डीए लगेंगे, तो लगभग 15% इनको मान के चलते हैं, 15% आपका डीए और इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 15 में 53 को ऐड कर देंगे तो 68% आपका
डीए हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा? हो सकता है इससे कम भी हो सकता है इससे 1-2 संख्या ऊपर भी हो सकती है। 70 मान लो, 65 मान लो, 68 मान लो, पर 68 मानते हैं, 68% डीए मानते हैं। तो उस समय आपकी सैलरी कितनी बनेगी? देखिए 2 वर्ष पश्चात टोटल सैलरी आपकी कितनी बनेगी? अब 33,000 इंटू जो आपका एचआरए है 20% मानते हैं। अगर आप इन 5 जिलों में आपकी पोस्टिंग होती है तो आप 10% मानिए, अगर इनके अलावा और में होती है 10% मानिए, अगर इन 5 जिलों में होती है तो आपको 20% मानना है। तो 68 प्लस 20 कर देंगे तो 188 हो गया, तो इसको 100 से डिवाइडेड कर देंगे तो आपका 63,544 रुपया तो आपका सैलरी आ जाएगा, और इसके अलावा 1,000 रुपया आपका सीसीए मिल जाएगा, यानी 64,544 आपकी सकल वेतन यानी ग्रोस सैलरी हो जाएगी। अगर आपकी पोस्टिंग किसी ग्रामीण इलाके में होती है तो आपको 350 सीसीए दिया जाएगा, वो 10% के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा, जो राशि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इनमें डिडक्शन किस प्रकार से होगा, यानी कटौती किस प्रकार से होगी? जब आपका 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय आपका लगभग, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आगामी सरकार द्वारा कोई अमेंडमेंट कर दिया जाता है तो उस हिसाब से आपका जीपीएफ कटेगा, आरजीएसएस कटेगा, एसआई कटेगा। तो अभी वर्तमान के रेट देखें तो जीपीएफ में आपका जो 2850 रुपये कटेगा, आरजीएसएस में 658 कटेगा, एसआई का प्रीमियम है वो 22 रुपये आपका डिडक्शन हो जाएगा। उसके पश्चात में जो आपकी सैलरी रहती है, यानी शेष करने के पश्चात में जो आपकी नेट सैलरी रहेगी वो आपको सैलरी मिल जाएगी। तो इसमें मान के चलो 5600 रुपया, 5600-5700 रुपया आपका कट जाएगा, तो आपको 57-58 रुपया आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा। ये तो होगी 7वें वेतन आयोग की बात, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। अब जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि सरकार हर 10 वर्ष वेतन आयोग की घोषणा करती है। अभी लास्ट वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। राजस्थान में ये वेतन आयोग, इसका ऑर्डर 30 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया था फाइनेंस द्वारा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2017 से किया गया था। तो हो सकता है राजस्थान में 1 साल पीछे लगता है। तो सेंटर में ये, जहाँ तक जब बजट घोषणा होगी अगले साल मार्च फरवरी में जब बजट पेश होगा, उसमें 8वें वेतन आयोग के गठित करने की घोषणा की जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। फिर उसके पश्चात में कमेटी बैठेगी, कमेटी निर्धारण करेगी कितना वेतन आयोग बढ़ाना है, कितना परसेंटेज बढ़ाना है, किस फिटमेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेतन आयोग का निर्धारण करना है, वो आगे का विषय है। अब जब आपका 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो उस समय आपकी सैलरी कितनी रहेगी? जैसा कि पिछला वेतन आयोग लागू हुआ था, उसमें लगभग 14 से लेके 16% आपकी सैलरी में वृद्धि हुई थी। हमारे समय 14 से लेके 16% के लगभग वृद्धि हुई। तो इसमें अगर 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उसमें मेरा मानना है जहाँ तक 20% की वृद्धि मैं मानता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि सरकार ज़्यादा नहीं देगी। तो उस समय आपको कितनी सैलरी मिलेगी? देखिए बात करते हैं, लगभग आपकी सैलरी में 20% की बढ़ोतरी होगी। जैसा कि 20% की बढ़ोतरी होगी, उसमें जो फिटमेंट फ़ॉर्मूला बनाया जाएगा, बेसिक प्लस डीए को मर्ज करेंगे, और वो कितना करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे का विषय है। तो लगभग 20% की बढ़ोतरी करेंगे 64,000 में, 64-65 में, तो लगभग आपको 77,000 यानी 77,000 आपकी कुल ग्रॉस सैलरी रहेगी, यानी नेट सैलरी आपकी डिडक्शन घटाने के पश्चात में लगभग 17,000 के आसपास रह जाएगी। तो आपको नेट जो ग्रॉस सैलरी मिलेगी साथियों 77,000 मिलेगी, यानी 77,000 रुपये आपको सकल वेतन मिलेगा, और कटौतियाँ करने के पश्चात में लगभग आपको 17,000 रुपये कैश इन हैंड आपको मिलेंगे। तो ये साथियों, ये मैंने सैलरी का आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, और ये सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, 3600 ग्रेड के हिसाब से काफ़ी अच्छी सैलरी है। 2 साल में जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है, तो आपको ये 64,000 रुपए का इंतज़ार आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट ही 8वें वेतन के अनुसार सैलरी कंप्लीट मिलेगी, जो लगभग 77,000 रुपए आपको सकल वेतन मिलेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।